देखिए, आज जो मीरा रोड के अंदर घटना हुई है ये बहुत ही दुखदायक, शर्मनाक और एक सबसे घटिया घटना हुई है वहाँ पे। आज भारत देश में हिंदू मुसलमान का जो संबंध था उसको तार तार कर देने वाली हरकत वहाँ पे की गई। एक समुदाय जो साथ में मिलकर रहता था इतना सालों से, आपने उसको पूरे के दिलों को दुखाने की पूरी पूरी तरह से आपने कोशिश की। आपने ये जो सकाल हिंदू समाज वाले, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी वालों ने आज वहाँ पर जाके जो एक नंगा नाच नचा, इससे आज पूरा देश शर्मसार हो रहा है। पूरे देश के मुसलमानों के दिलों को उन्होंने ठेस पहुंचा दी। देश की गंगा जमनी तहजीब का लोगों ने कत्लेआम कर दिया। एक भाईचारा जो इतने सालों से हम कर रहे थे उनको ख़त्म करने की कोशिश की। अरे आप सुअर लेके गए वहाँ पर, सुअर, हाँ, जो एक मुसलमान के लिए बहुत ही गलीज चीज़ है। आप वो एक सोसाइटी के अंदर लेके जाते हो, पुलिस पकड़ रही है, रुका रही है कि मत जाइए, पुलिस लेके भाग रही है सुअर पर, आप लेके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, सोसाइटी में आप जा रहे हो सुअर लेके। तो क्या आपने तमाम लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई? आपने पूरी तरह से आज वहां पर जाकर देश में कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान के बीच में फसादात पैदा करने की आपने वहां पर हरकत की है। आज ये बहुत ही संगीन गुनाह है। हम तो चाहेंगे, सबसे पहली बात, मेरी वहाँ से बात भी हुई है, डीसीपी साहब से भी बात हुई है मीरा रोड के, मैंने साफ कहा है सर, इमीडिएटली ये जो आए थे सकाल हिंदू समाज के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, साथ ही साथ वो रियॉर्ड नफरती चिंटू जो वहाँ पहुंचा था, किरीट सोमैया, जिसने वहाँ पे जाके दंगा भड़काने की कोशिश की, आलतू फालतू बातें की, उनके खिलाफ कायदे के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तमाम लोगों के खिलाफ दंगा भड़काने के लिए, के कम्युनिटी के जज्बात को आहट पहुंचाने के लिए और वहाँ पर अराजकता का माहौल फैलाने के लिए जितने लोगों ने चीज़ के, तमाम के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करिए, एफआईआर करिए, अरेस्ट करिए। हमारी साफ मांग है। डीसीपी साहब ने कहा है ठीक है वारिस भाई, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे पास फुटेजेस है, हम ऑफेंस रजिस्टर कर रहे हैं। देखिए, अगर नहीं करेंगे वारिस पठान भी आ सकता है, मैं भी आऊँगा। मुझे वहाँ के सोसाइटी वालों से पता चला, सोसाइटी वालों से हमारी बात हो रही है शाम से, उन लोगों का ये कहना है वारिस भाई, इतने बरसों से हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत यहाँ पर बकरे की कुर्बानी करते थे, एक अलग कोने के अंदर छोटी सी जगह पे पर्दा डाल के हम करते थे। अरे हम हाइजेनिक का तो हम करेंगे ना ख्याल, क्योंकि हम भी वहाँ रहते हैं ना, हम क्यों अनहाइजेनिक काम करेंगे वहाँ पर? तो तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करके, रूल ऑफ लॉ फॉलो करके, कायदे कानून के दायरे में रह के करते थे। अचानक से ये बाहर के लोग हैं, ये जो आए हैं यहाँ पर दंगा फसाद कराने के लिए, सकाल हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ये किरीट सोमैया, ये बाहर से आए, बाहर के लोग वहां पर जाकर दंगा भड़काने की आज कोशिश की है। अब सोचिए, हम भी जा सकते थे कि हम नहीं चाहते वातावरण खराब हो महाराष्ट्र राज्य के अंदर, हम नहीं चाहते कि कोई आपस में लड़ाई झगड़े हो। हमने इसीलिए कायदे का सहारा लिया, कायदे कानून की बात कर रहे हैं हम। और मेरी आपके माध्यम से भी यही बात है कि इन लोगों के खिलाफ सरकार फौरी तौर से एफआईआर रजिस्टर करे और इनको अरेस्ट करे, जो लोग आज इस तरह की गंदी हरकत वहां पे की। इस पर बीजेपी के नेता और मंत्रियों का भी तो ये कहना है कि जो गाइडलाइंस है उसी का पालन होना चाहिए, खुले में या सोसाइटी में पर्दे डालकर क्यों होना चाहिए। और दे सुनो, गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, बराबर है। बकरे का सुनिए, एक सोसाइटी है, सोसाइटी का एनओसी चाहिए, सोसाइटी वाले एनओसी देते। अरे सोसाइटी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वहां सब प्यार मोहब्बत है, सिर्फ नफरत ये बीजेपी के नफरती चिंटुओं के दिमाग में और दिल में भरी हुई है। किसी के दिल में नफरत नहीं है। इतने बरसों से कर रहे हैं ना, पहली बार कर रहे हैं, इतने बरसों से एक कोने में कर रहे हैं। आपने सीधा वहां पे एक सुअर लेके चले गए आप। ये किस तरह की घटिया हरकत है? इतनी घटिया हरकत आज आपने की है, हाँ? ये क्या शोभा देता है कि देश के अंदर ही सही है? मैं तो पूछना चाहूंगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से, आप एक्शन लेंगे नहीं लेंगे इनके ऊपर? आपके नफरती चिंटू जो आए दिन ये बयानबाजी करते हैं, उसका नतीजा ये है, अगर महाराष्ट्र राज्य में, मीरा रोड में, मुंबई में अगर वातावरण खराब हुआ, इसकी पूरी पूरी जवाबदार भाजपा की महाराष्ट्र सरकार होगी। और ये जो उनके नफरती चिंटू छोड़ रखे, जो सिर्फ जिनका काम है मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाना, ये उनके ऊपर जवाबदारी रहेगी। यही आपका इशू गाय से था ना, हाँ? तो गाय का तो बोल दिया ना कि नहीं भाई, ना कोई करता है, ना काटता है, ना खाता है, कुछ नहीं। हमने तो यहां तक बोल दिया कि राष्ट्र पशु घोषित कर दो, राष्ट्र माता घोषित कर दो। ना कोई बेचेगा, ना खाएगा, ना पकाएगा, ना कुछ गड़बड़ होगा, ना किसी की मॉब लिंचिंग से हत्या हो जाएगी। करिए ना, कौन रोक रहा है? और इसी में आपका जो नितेश राणे उसने बोला था ना,
उन्हीं के पार्टी के लोग बोल रहे हैं, उन्होंने तो पूरा पर्दाफाश कर दिया, मुझे भी भेजा, देखो वारिस भाई, इनके फादर जो थे नारायण राणे खुद मटन का कारोबार कर रहे हैं। अरे नीतीश राणे की मदर के नाम के ऊपर रेस्टोरेंट है, मच्छी झींगा और वहां पे सब मिलता है, लॉबस्टर सब अच्छा अच्छा मिल रहा है। मैं गया नहीं, मैं भी जाऊंगा अभी खाने के लिए, देखे तो उसे वहां भी वर्चुअल कराओ ना, मच्छी झींगा लॉबस्टर सब वर्चुअल पे करो, बकरे भी सब वर्चुअल कर डालो ना। अरे हम तो सबके त्यौहार बनाने देते, कोई ऑब्जेक्शन लेता है क्या? खुशी खुशी सब बनाते, ये सेकुलरिज्म की मिसाल है ना। हमारे हिंदू भाई वहां पे जाते हैं, डीजे बजाते हैं, सब करते हैं, इतने सारे नारेबाजी कर देते, कोई ऑब्जेक्शन लेता है क्या? नहीं लेता। तो फिर हमारी ही त्यौहार के वक्त बकरी ईद के मौके पर इस तरह की गंदी ऊंची गिरी हुई हरकत करना क्या शोभा देता है इनको? किसने इनको इजाजत दिया करने के लिए? ये तो बढ़ता जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि मोहब्बत बढ़े, ये नफरत ही फैलाने के आ गए। एक बकरी ईद के पहले से आपको याद आ जाता है। तो आज जो हुआ है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही घटिया हरकत की गई है, और जिन लोगों ने इस तरह की घटिया हरकत को अंजाम दिया, पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर करना ही चाहिए, ये सबसे पहले होना चाहिए। और उसके बाद ये नफरती लोग जो बयान कर रहे हैं, इनके ऊपर जुबान लगाना चाहिए, इनकी जुबान पर लगाम कसनी चाहिए। सर, प्रधानमंत्री को 12 साल का कार्यालय पूरा हुआ है, उसको लेकर जिस तरह से प्रचार बीजेपी कर रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो 12 साल में क्या हो रहा है, देख रहे हो ना आप। 12 साल का नतीजा आप तमाम के सामने आ रहा है ना, कि इतनी नफरत कभी नहीं थी जो आज ये नफरत देखने को मिल रही है। बरसों से लोग एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर एक सोसाइटी में प्यार मोहब्बत के साथ कुर्बानी करते, जो लीगल है, लीगल चीज की बात कर रहे हैं। इलीगल काम तो कोई करता नहीं है, किसी को शौक नहीं है। आज प्रधानमंत्री 12 साल हो गए, 12 साल में देखिए मोदी जी, आप जो बोलते थे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं आप ही के लोग, ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले। 50 फोन आ गए, वारिस भाई आप आइए, अब हम वहां जाएंगे, इशू होगा, बेचारे बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करेंगे। तो वो जो गए थे, जिनकी नीयत जिनकी मंशा ये थी कि वो जाके अराजकता फैलाए, नफरत फैलाए, वहां पे फसादात करने की जिन्होंने कोशिश की, उन लोगों के ऊपर गुना दाखिल करिए ना। उनकी जगह खुली फिजाओं में नहीं है, सलाखों के पीछे डालिए उनको अंदर, तब हमको लगेगा ठीक है आप कुछ नहीं तो हमको लगेगा मेलोडी बस आपने दे दिया, मेलोडी मेलोडी खा रहे बस, हो गया काम। नहीं तो मैं समझता हूं कि देखिए आज जो हुआ है घटना, बहुत दिल दुखा हुआ है इसमें, बहुत सारे लोगों की दिलों को ठेस पहुंची है। डायरेक्ट आपने आस्था के ऊपर ठेस पहुंचा दिया, डायरेक्ट। अरे कोई हम हिंदू भाई के खिलाफ गलत बात बोलते हैं क्या? किसी के रिलीजन के खिलाफ कोई गलत बात बोलता है क्या? बताओ। सब प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, मगर इन नफरती चिंटुओं का इलाज करना सरकार के लिए बहुत बड़ा दायित्व है, करिए इनका।